हेलो माय अटैकर्स, कैसे हैं आप। मैं आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन को। और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और हायर लेवल तक के क्वेश्चन इसके अंदर हम अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ कुछ फॉर्मूले बेस्ड भी होते हैं। तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद में हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर 1% भी मैं आपका डाउट रहने नहीं दूंगा। सारे के सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन को। सबसे पहले हम बात करेंगे ई की पावर एक्स के फॉर्मूले की। ई की पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एक्स की पावर को निगेटिव कर दें, सॉरी ई की पावर को अगर निगेटिव कर देते हैं तो इसके साइन जो अल्टरनेट हो जाते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से इसके फॉर्मूले ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला है। यहीं पर हम देखेंगे साइन एक्स का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हम जब यहाँ इस साइन एक्स का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो एक्स की जो है ओड पावर चलती है। ओड पावर देखो 1 3 5 7। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ फैक्टोरियल 3 आएगा, यहाँ 5 है तो फैक्टोरियल 5 आएगा, यहाँ 7 तो यहाँ फैक्टोरियल 7 आएगा। अब यहाँ पर फैक्टोरियल अगर सॉरी यहाँ अगर पावर 1 है तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1 आएगा। जिसकी वैल्यू 1 ही होती है तो उसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। कोस एक्स की देखते हैं हम। कोस एक्स का फॉर्मूला क्या बोलेगा, एक्स सॉरी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। ये कोस एक्स की सीरीज है। और इसमें जो है अगर हम देखें तो इसकी ओड पावर चल रही है, इसके अंदर एक्स की ओड है, पावर सॉरी इवन पावर चल रही है। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, पावर 4 है तो फैक्टोरियल 4, 6 है तो फैक्टोरियल 6। और यहाँ पर हम एक्स की पावर 0 मान सकते हैं और 0 एक तरह से इवन की तरह वर्क करती है। तो ये कुछ सीरीज है, इनका हमें यूज करना है हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर। है कि जो ई की पावर एक्स है उसका फॉर्मूला हमारा ये है। अगर मैंने यहाँ पर एक्स की जगह आई थीटा पुट किया तो देखो जरा क्या चेंज आता है। ई की पावर आई थीटा 1 प्लस आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, आई थीटा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, आई थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, आई थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें वो टर्म सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर आई आ रहा है उन्हें अलग करना है, जिसके अंदर आई नहीं आ रहा उन्हें हमें अलग करना है। तो जैसे इसमें आई नहीं आ रहा तो ये ऐसे रहा। इसमें जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -k1 होती है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका साइन माइनस का निकल करके आ जाएगा, जिसमें आई नहीं होने वाला। तो थीटा स्क्वायर y2 फैक्टोरियल 2। ऐसे ही यहाँ पे आई की पावर 4 अगर होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। थीटा की पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। अब वो देखेंगे टर्म जिसमें आई आता है। तो आई एक तो यहाँ पर है, इस आई को हम कॉमन निकाल लेंगे, थीटा इसे हम नहीं लिख रहे। अब देखो आई की पावर थीटा, आई थीटा की पावर 3 है तो हम जब से ओपन करेंगे तो आई की पावर 3 और थीटा की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इसका मतलब आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 और एक आई बच जाएगा और यहाँ पे कितना आई की पावर 3 आ जाएगा। यानी कि आई हम ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा की पावर 3 और फैक्टोरियल कितना 3। यहाँ पे कितना आएगा, थीटा की पावर 5 और फैक्टोरियल कितना 5 एंड सो ऑन। अभी मैंने लास्ट बताया था अभी कुछ देर पहले, इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है ये कोस की सीरीज का होता है तो इसे हम क्या लिख देंगे, कोस थीटा प्लस ये जो फॉर्मूला होता है हमारा साइन का होता है तो इसे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। तो ई की पावर जो आई थीटा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हम कहते हैं यूलर फंक्शन। अगर यहाँ ई की पावर आई थीटा की जगह माइनस का आई थीटा हो तो कोस थीटा माइनस का आई साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पर ये।
यानी कि माइनस का साइन यहाँ चेंज हो जाएगा सीधा, यहाँ चेंज किया तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा निकल करके। अभी हमने e की पावर आई थीटा की वैल्यू और e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। अब यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पर माइनस था, तो मैं क्या करूंगा, कोस थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकाली तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कोस थीटा, और इधर का ये ऐड होगा तो e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा, और जो 2 यहाँ आता वो हमने यहाँ पर भेज दिया। तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो ये रहेगा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ऐसे ही अगर मैं यहाँ साइन का निकालूंगा फॉर्मूला, तो मैं इसमें से कोस को कैंसिल करूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ के हो जाएगा कितना, 2i साइन थीटा, और इक्वल में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, और अपन में कितना जाएगा, ये आएगा 2i। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला निकल करके आया। अगर हमसे पूछ ले टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन थीटा का निकाल देंगे, जो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये वाली लगाओ यहाँ पे, आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा, और अपन में कितना 2i, और कोस थीटा की लगाओ वैल्यू ये वाली, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, और अपन में कितना 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे बस सोल्व करके लिख देंगे हम। आई हमारा जो है नीचे की तरफ बच रहा है, तो ये टर्म और फिर ये टर्म, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, आई रहेगा इसके अपोन में। तो टेन थीटा का फॉर्मूला ये बना। अगर हमसे कहे कि कोट थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो कोट थीटा का मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 टेन थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है, ये निकाली है, तो टेन थीटा की ये वाली वैल्यू हम यूज कर लेंगे। तो 1/i, और यहाँ पे e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, और अपोन में e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस के आई थीटा। ये वैल्यू ऊपर की तरफ चली जाएगी और i भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कोट थीटा बराबर बन जाएगा i e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस के आई थीटा, और अपोन में e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस के आई थीटा। वैसे जैसे अगर ऐसे ना निकाल करके तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, 2 से 2 कैंसिल और आई बचेगा हमारा। सही है जी। तो हम ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। sec थीटा का फॉर्मूला निकालना हो तो sec थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए 1/cos थीटा कर देंगे, और जब इसको हम रखेंगे यहाँ पे तो ये 2 ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर हमें यहाँ पे कोसेक थीटा निकालना होगा, और अगर हमें यहाँ पे कोसेक थीटा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 1/sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये यही रहेगा। तो 2i और अपॉन में e की पावर आई थीटा और माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, ये इनके फॉर्मूले बन जाएंगे। ये तो सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूले हैं हमारे। अगर हमें हाइपरबोलिक फंक्शन में से कन्वर्ट करना होगा तो कोस हाइपरबोलिक थीटा अगर निकालेंगे तो इसके अंदर से जो आई यहाँ सर्कुलर फंक्शन में लगा हुआ है, आई यहाँ नहीं आने वाला। ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस के थीटा, और अपोन में कितना जाएगा यहाँ पे 2। ऐसे ही साइन का फॉर्मूला भी, साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कोस हाइपरबोलिक, एस से मतलब हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक ई की पावर आई थीटा माइनस माइनस ई की पावर आई थीटा, अब उनमें 2, और यहाँ आई खत्म हो जाएगा। यहाँ तो आई आता है, यहाँ आई छूट गया था मैंने लगा दिया, बट यहाँ पर आई क्या हो जाएगा खत्म। अब जैसे हम अगर टेन थीटा का फॉर्मूला बनाना हो, टेन हाइपरबोलिक थीटा का, तो हम जानते हैं साइन ऊपर आता है कोस नीचे आता है, तो इसे हम इससे डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये वाला टर्म नेगेटिव का ऊपर की तरफ चला जाएगा, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस का थीटा, और यहाँ आई नहीं आएगा, अपॉन में आई नहीं आएगा, इसके अंदर भी मुझसे गलती होगी तो मैंने सिर्फ कर दिया, और अपॉन में से क्या रहेगा, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस के थीटा आएगा यहाँ पे। तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला निकल करके आ गया। अभी हमने देखा था हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूलेस। अब हम जो है सर्कुलर फंक्शन के बीच में और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में
रिलेशन निकालने जा रहे हैं, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन बनेगा, जैसे बीच में क्या रिलेशन बनेगा, क्या फॉर्मूले बनेंगे, उनके कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर कोस थीटा हम लेके चलते हैं सर्कुलर फंक्शन के रूप में, तो ये आता है ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस के आई थीटा और अपन में कितना आता है इसके 2 आता है। हमें क्या करना है, इस सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ से आई क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो हमने लेट कर लिया थीटा इज इक्वल टू कितना, आई बाई लेट कर लिया, या जो तुम्हारा मन कर वो लेट कर लो। तो रखो जरा इसको यहाँ पे, कोस आई वाई और ई की पावर कितना आई, और थीटा की जगह क्या लगा देंगे आई वाई, प्लस ई की पावर माइनस के आई, और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे आई वाई, और अपन में कितना रहेगा 2। आई की आई से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई स्क्वायर बनेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस की होती है, तो माइनस का वाई है ये, प्लस आई से आई की मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर बनेगा जिसकी वैल्यू माइनस की वन होती है, और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी रखा है तो प्लस का वाई हो जाएगा, और अपन में कितना हो जाएगा ये 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे पहले लिख दिया हमने करके, और इसे हमने लिख दिया बाद में करके, और अपन में कितना आ गया इसके 2। बताओ ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है हमारा, ये कोस हाइपरबोलिक बाई का है। तो जब भी हमारे पास कोस आई वाई होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक बाई लिख सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं साइन थीटा के लिए फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होता है हमारा, ये पहले नंबर का हो ये दूसरे नंबर का हो गया रिलेशन, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस के आई थीटा, और अपन में कितना 2i। इसे भी क्या करना है हमको, कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, किसमें, हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर, अभी ये किसमें है, सर्कुलर फंक्शन के अंदर है। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, माइनस से, और वो लोग तुम कर नहीं रहे। ठीक है जी, तुम क्या कर रहे हो, आराम से सुबह उठते हो 8-10 बजे, खाना खाते हो मस्त एकदम बढ़िया, दाल चावल घर के मिले हुए, और मस्त तरीके से फिर से थोड़ा बहुत अपने इधर उधर का काम किया और फिर सो गए। तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी मेहनत से, और पढ़ाई किसके लिए करनी है, हमें पैसे कमाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ सोचने के लिए, अपने घर वालों की हालत बदलने के लिए। ठीक है, तो कैसे पढ़ाई करनी है, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, इस तरह की मेहनत करनी है हमको, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम कुछ सपना देख पाएंगे आगे बढ़ने का। तो देखते हैं जरा इसको, हमने क्या करा यहाँ फिर से थीटा के बराबर हमने क्या लगा दिया, आई वाई लगा दिया, क्योंकि हमें से हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा की जगह कितना जगह आई वाई, ई की पावर यहाँ हम जब लगाएंगे तो आई, और ये आई वाई, ऐसे यहाँ पर आई वाई लगा दिया, और अपन में 2i चल रहा है। आई से आई की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर जिसकी वैल्यू माइनस के 1 होगी, तो ये आया निकल करके। आई से आई की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई स्क्वायर बनेगा जिसकी माइनस के 1 निकल जाएगी वैल्यू, जिससे ये हो जाएगी प्लस के वाई, और अपन में कितना 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आई। इस आई को कर दो अलग, और हमने यहाँ पे क्या करा, माइनस का ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा आई ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस के वाई, और अपन में कितना आता है 2। पता ये जो फॉर्मूला है हमारा, अभी हमने पढ़ा था कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक के लिए, तो ये साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा भाई। हमने क्या करा, इस आई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा दी, यानी कि यहाँ पर आई ले लिया और हमने यहाँ पर आई ले लिया। आई से आई की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई स्क्वायर बनेगा जिसकी वैल्यू माइनस के 1 होगी, जिसे प्लस का कर देगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ आई बचेगा, यानी कि आई साइन हाइपरबोलिक बाई किसके इक्वल है, ये साइन आई वाई के इक्वल है। तो क्या करना है हमको, कोस आई वाई जब भी आएगा तो ये कोस हाइपरबोलिक बाई बनेगा, और साइन आई वाई आएगा तो ये क्या बनेगा, आई साइन हाइपरबोलिक बाई बनेगा। अभी हमने इन दो फॉर्मूलों को प्रूफ किया था, कोस आई वाई कोस हाइपरबोलिक वाई के इक्वल, और साइन आई वाई आई साइन वाई हाइपरबोलिक वाई के इक्वल। अगर हम टेन आई वाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये किसके इक्वल बनेगा, उसको जरा देखो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई वाई, और अपोन में कितना कोस आई वाई। साइन आई वाई की वैल्यू कितनी है, ये है आई साइन हाइपरबोलिक वाई, और कोस आई वाई की वैल्यू कितनी है, ये है कोस हाइपरबोलिक वाई। इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो आई, और ये क्या हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। तो टेन आई वाई किसके बराबर होता है, आई टेन हाइपरबोलिक वाई के इक्वल होता है। ये थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। और देखो फोर्थ, अगर मुझे कोट आई वाई की वैल्यू निकालनी हो तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन आई वाई लिख सकता हूँ,
और अभी मैंने बताया था जब आई इसके अंदर होता है तो हम आई को बाहर निकालते हैं और टेन हाइपरबोलिक बाई बन जाएगा। 1/10 हाइपरबोलिक को हम क्या लिख सकते हैं, कोट हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं, और 1/i को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का आई लिख सकते हैं। कोसेक आई वाई का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin आई वाई लिख सकते हैं। और जो साइन आई वाई है उसकी वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है इतनी, आई बाहर और साइन हाइपरबोलिक कितना बन जाएगा, आई वाई अपॉन में कितना, 1/i, और 1/sin हाइपरबोलिक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं। और 1/i हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का आई कोसेक हाइपरबोलिक वाई बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमको सेक हाइपरबोलिक की वैल्यू निकाल ली हो, सेक की निकाल ली हो वैल्यू अगर हमको, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 6 सेक आई वाई इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 1/कोस आई वाई, और कोस आई वाई की हम जब वैल्यू लगाएंगे तो कितना रहेगा, 1/कोस हाइपरबोलिक वाई, इसे ऊपर की तरफ जब लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेक हाइपरबोलिक वाई बन जाएगा। तो ये जो है इनके बीच में रिलेशन है। सर्कुलर फंक्शन के अंदर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है बन के, लेकिन हाइपरबोलिक जो फंक्शन होता है इसमें कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर बन के होता है, लेकिन इनके बीच में साइन कौन सा होता है, माइनस का होता है। तो ये ध्यान रखना है, इनके बीच में साइन कौन सा होता है, माइनस का होता है। दूसरा देखो फॉर्मूला, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक 2x के। ठीक है जी। लेकिन जो सर्कुलर फंक्शन होता है उसमें माइनस होता है बीच में, तभी वो कोस 2x के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बीच में, प्लस होता है। तीसरा फॉर्मूला देखो, कोस हाइपरबोलिक 2x को हम लिख सकते हैं 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक फॉर्मूला ये भी है। फोर्थ फॉर्मूला, कोस हाइपरबोलिक 2x को हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये भी इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो सर्कुलर फंक्शन से थोड़े थोड़े फॉर्मूले चेंज है प्लस के और माइनस की वजह से। साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई हो या माइनस का भी हो, तो ये बनता है साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। 6 फॉर्मूला देखो, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस के आई वाई अगर होगा तो कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। इसमें भी अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। 7 फॉर्मूला देखो, टेन एक्स प्लस माइनस के आई वाई हाइपरबोलिक में अगर हो तो टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक बाई वटे में इसके अपोन में 1 टेन हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक कितना वाई। प्लस है तो प्लस, और यहाँ भी क्या आएगा प्लस, और अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या आएगा माइनस आ जाएगा। 8 फॉर्मूला देख लो, अगर कोट हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस के आई वाई अगर दे रखा है तो इसको याद करने का तरीका भी देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोट हाइपरबोलिक एक्स कोट हाइपरबोलिक वाई 1 कोट हाइपरबोलिक एक्स और कोट हाइपरबोलिक वाई। प्लस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस, माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या होगा माइनस। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे हाइपरबोलिक फंक्शन के, और हमने कुछ सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूले देखे और उनके बीच में हमने रिलेशन को भी देखा। और बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को देख करके अपने इस फॉर्मूले की जितनी प्रॉब्लम होती है उनको दूर कीजिए और अच्छी तरह से तैयारी की अपनी जो है एग्जाम की कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट को लेकर के आएंगे जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। जय हिंद।